राम राम, बोलिए। सभी को प्रणाम। ये जो मैंने थोड़ा लिखा है मैं वो हाँ, बोलो। श्रम रहित मतलब किसी प्रकार का परिश्रम न हो, किसी प्रकार की ममता कामना न हो। इसका उपाय है भगवान को समर्पण। अपने सहित जो कुछ है वह भगवान का है, ये अभ्यास नहीं है। भगवान के समर्पित होने के बाद घबराहट, चिंतन, दुख सब मिट जाएंगे। चुप साधन के लिए रात को 9:30 से 10 और सुबह 3:30 से 4 बजे या किसी भी समय थोड़ी देर में चुप हो जाए, बाहर और भीतर से। संकल्प विकल्प आ रहे हो तो ये आ नहीं रहे हैं, ये भाव रखें कि ये जा रहे हैं। चित्त शुद्धि होने से मन की धुलाई हो रही है, ऐसा भाव रहे। संकल्प विकल्प बंद हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि नित्य योग हो रहा है। इसका समय अगर सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले किया जाए तो भी बेहतर है। कोई कार्य करने से पहले और कोई भी कार्य करने के बाद क्रम, इसके लिए जो नींव है वो है मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारायण। ठीक, बहुत अच्छा। तो हमने पिछली बार सुना था मीरा चरित्र के बारे में, जिसमें मेड़ता के जो राजा थे रावदूदा जी, उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने अपने सबसे बड़े लड़के बिरमदेव जी, उनको राज्य सौंप दिया। उनके संतों के प्रति बहुत भाव था और चारबुर्नाथ जी के वो भक्त थे। उनकी इच्छा थी मेरे अंतिम समय में कोई संत आ जाए तो अच्छा है। तो उनके अंतिम समय में संत आ गए और फिर उन्होंने भगवान का नाम लेते लेते और शरीर छोड़ दिया। अब आगे की चरित्र हम सुनते हैं, जिसमें अब रणवास में कानाफूसी हो रही है, क्योंकि उनको तो देर सवेर मीरा को ब्याना है। अब आगे सुनते हैं। ये मीरा चरित्र का 99वें पृष्ठ पर है, रणवास में कानाफूसी। आनंदिनी सुनाओ। राम जी राम, महाराज जी प्रणाम। राम जी राम। राज्याभिषेक के समय विलमदेव जी की आयु 38 वर्ष थी। संवत 1553 में राणा रायमल की पुत्री और सांगा जी की बहन गिरजा जी से जो संबंध हुआ, इससे इन दोनों राज्य में घनिष्ठ मित्रता हो गई। दूधा जी के देहांत के बाद मीरा बहुत गंभीर हो गई। उसके सबसे बड़े सहायक और अवलंब दूधा जी के न रहने से उसे अकेलापन खलने लगता। यह तो प्रभु की कृपा और दूधा जी की भक्ति का प्रताप था कि पुष्कर आने वाले संत मेड़ता आकर दर्शन देते। इस प्रकार मीरा को अनायास सत्संग प्राप्त होता। धीरे धीरे रनिवास में इसका भी विरोध होने लगा। लड़की बड़ी हो गई है, अतः इस प्रकार देर तक साधुओं के बीच में बैठे रहना और भजन गाना अच्छा नहीं है। सभी साधु तो अच्छे नहीं होते। पहले की बात और थी, तब अंधाता हुक्म साथ रहते थे और मीरा भी छोटी ही थी। अब वह 14 वर्ष की सयानी हो गई है। विवाह हो जाता तो 1 वर्ष के भीतर माँ बन जाती। आखिर कब तक कुंवारी रखेंगे इसे? कल आसपास के लोग ताना मारेंगे कि अरे अपने घर में देखो, घर में जवान बेटियां कुंवारी बैठी है, तुम्हें रो रही है। तब आंख खुलेगी काका बाबाओं की। एक दिन झाली जी ने श्याम कुंज में आकर मीरा को समझाया, बेटी बड़ी हो गई है तू, इस प्रकार साधुओं के पास देर देर तक मत बैठा कर।
रनिवास में जो बातें होती हैं उन्हें सुन सुन करके मैं घबरा उठती हूँ। मुझ पर दया कर। उन बाबाओं के पास ऐसा क्या है जो किसी साधु के आने की बात सुनते ही तू दौड़ जाती है? यह रात रात भर जागना, रोना, गाना, क्या इसीलिए भगवान ने ऐसा रूप गुण दिया है? क्या अपने से बड़ों का, माँ बाप का कहा मानना कर्तव्य नहीं है? ऐसी बात मत फरमाओ बाबू। भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना दोनों ही अब मेरे बस की नहीं रही। जिस बात के लिए गर्व होना चाहिए उसी बात के लिए माँ आप मन छोटा कर रही हैं। मैं क्या करूं बेटी, तेरी बात भी मुझे ठीक लगती है, पर महलों में जिधर जाओ यही बात सुनाई देती है। क्या कुंवर सा हुक्म भी यही फरमाते हैं? वे है कहाँ यहाँ? वे तो सेना लेकर भोजा सिंहावत से लड़ने कुड़की पधारे हैं। क्यों माँ? वे तो अपने ही वंश के हैं ना, फिर उनसे युद्ध क्यों? बहुत समय से भोजा जी सरजोरी कर रहे थे, पर अंधाता हुक्म की बीमारी के कारण सब चुप थे। अब तेरे दाता हुक्म वीरम देव जी ने उन्हें ठिकाने लगाने भेजा है। उन्हें मार देंगे कुंवर साहब? नहीं, यही हुक्म है कि कुड़की की जागीर छीनकर उन्हें निकाल दिया जाए। इससे तो अच्छा यह होता कि उन्हें यही कोई पद देकर रख लेते। कुड़की से निकालने पर वे किसी विरोधी से जा मिलेंगे, मीरा ने कहा। बराबर वाले कभी दबकर नहीं रहते हैं। दो नाहर एक जंगल में नहीं खटते बेटी। मैंने तुझसे जो कहा उस पर ध्यान दे। कौन साधु कैसा है कौन जाने, कल कुछ हुआ तो मुख में कालिक तो लगेगी ही। तुम्हारे ये अर्जुन भीम जैसे पृथ्व्य कहीं साधु की हत्या या कन्या के रक्त से हाथ न रंग ले। बाबू, कितनी दूर तक सोच गई आप? मेरे उज्जवल वंश में दाग लगे इससे पूर्व ही मैं देह छोड़ दूंगी। आप निश्चिंत रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने तानपुरा उठाया। माने मत मरजे ए बाय, माए साधा दर्शन जाती। राम नाम हृदय बसे, माही ले मन माती। माए कहे सुन धीयड़ी, कौने गुणा फूली। लोग सोवे सुख नींदनी, थोंक्यू रैणज भूली। गैली दुनिया बावली, जाकू राम न भावे। जाके हृदय हरि बसे, वाकू नींद न आवे। चौबारियारी बावड़ी, जाका नीर न पीजे। हरि नाले अमृत जरे, बाकी आस करीजे। रूप सुरंगा राम जी, मुख निरख ही लीजे। मीरा व्याकुल बिरहिणी, अपनी कर लीजे। माता उठकर चली गई। मीरा को समझाना उनके बस का न रहा। मीरा भी उदास हो गई। किससे कहे अपनी मन की बात? बार बार उसे दूधाजी याद आते। प्रभु की इच्छा समझकर वह मन को धीरज देती और राजमहल की बातों और घटनाओं को उदासीन भाव से देखा सुना करती। रनिवास की स्त्रियों के आग्रह से वीरम देव जी मीरा की सगाई के लिए प्रयत्न करने लगे। इन्हीं दिनों अपनी गर्भवती बुआ गिरजा जी को लेने चित्तौड़ से कुंवर भोजराज अपने परिकरों के साथ मेड़ता पधारे। रूप और बल की सीमा, धीर वीर समझदार बालक, 21 वर्ष की आयु, जिसने भी देखा सराहना में मुखर हो गया। जहां देखो लोग यही चर्चा करते, ऐसी सुंदर जोड़ी दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। कुछ मत सोचो, आंख मूंद कर घोड़े नारियल भेज दो। भगवान ने मीरा को जैसे रूप गुणों से संवारा है, वैसा भाग्य भी दोनों हाथों से दिया है। आदि आदि भीतर ही भीतर यह तय हुआ कि गिरजा जी के साथ ही यहाँ से पुरोहित जी जाए बातचीत करने। यदि दीवान जी का रुख अनुकूल लगे तो गिरजा जी को सलाहने के लिए जब वहां से वीरम देव जी चित्तौड़ पधारे तो बात पक्की करके साथ ही साथ लगन भेजकर विवाह मान दे। इन युद्धों की दिनों में जीवन का क्या भरोसा। किया सो ही काम और बजे सो ही राम। पश्चिम दिशा में उगा धूमकेतु बाबर धीरे धीरे दिल्ली की ओर सरक रहा है, सो कौन जाने क्या हो। हवा के पंखों पर उड़ती हुई ये बातें मीरा के कान तक भी पहुंची। वह व्याकुल हो उठी। मन की व्यथा वह किससे कहे। जन्मदात्री माँ ही जब दूसरों के साथ जुट गई है तो अब रहा ही कौन। मन की मीत को छोड़कर मन की बात समझे भी कौन। भारी हृदय, भरी आंखें और रुंधा गला ले उसने मंदिर में प्रवेश किया। मेरे स्वामी, मेरे गोपाल, मेरे सर्वस्व, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, मुझे बताओ। ये तुम्हें अर्पित तन मन क्या अब दूसरों की संपत्ति बनेंगे? यज्ञ का पुरोडाश क्या गधे आरोगेंगे? अब सिंह का भार सियार भोग लगाएंगे? मेरे सावरे, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारी हूँ,
तुम संभाल लो, अथवा आज्ञा दो कि इसे बिखेर दो। अनहोनी मत होने दो मेरे प्रियतम, मैं तो तुम्हारी चाकर हूँ, जैसी आज्ञा हो वही करूँ। उसने रैदास जी का इकतारा उठाया और गाने लगी। मारे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नयनों की सीपों से मानो मोती झर रहे हो। वह अब जग से बेखबर अपने प्राणाधार को मनाने लगी। मारी सुध लीजो दीनानाथ, जल डूबत गजराज उबारियो, जल में पकड़ियो हाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भया यदुनाथ। नरसी मेहता रे माय रे, सगा में राखी लाज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ, भव में पकड़ो हाथ। नारायण 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 नारायण। तो ये अब मीरा जो है, अब दादाजी तो रहे नहीं, वो बात सुनते थे, अब किसको सुनावे, तो अब ठाकुर जी को ही सुना रही। अब एक बहन ने कुछ प्रश्न किए हैं, उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो संतोष भाई आप थोड़ा बताओ, मेरे को पूरी बातें याद नहीं है। नारायण 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 नारायण, राम प्रणाम जी साहब। हाँ, और वो बहन यहाँ हो तो वो भी अपना प्रश्न कर सकती है। आज सुनाओ संतोष भाई। जी साहब, वो बहन बोल रही थी कि जैसे आजकल लड़के 40-40 वर्ष के हो जाते हैं। हाँ। और लड़कियां मिलती नहीं अपनी जात में। हाँ। तो फिर माँ बाप क्या करते हैं कि वो बिहार से, और कहाँ का बताया, 2-3 नाम बताया उन्होंने, बंगाल, उड़ीसा, हाँ, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उधर की लड़कियां लाते हैं। और अपने समाज की लड़कियों के इतने नखरे हो गए, वो आती है तो न्याल भी नहीं करती है, और न अपना रीति रिवाज करती है, सबको इग्नोर करती है। और वो लड़कियां आती है नहीं तो वो अच्छी तरह, वो जैसे बोलते वैसे करती है, और इतनी बढ़िया तरीके से रहती है। तो फिर अब क्या करें, एक बात तो ये थी। तो इसका पहले उत्तर ले लो। अब यहाँ जहाँ मैं अभी हूँ, ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ जाट बाहुल्य इलाका है, ये पिलानी का जगह है। तो यहाँ आसपास में जाट है बहुत। तो पहले अभी लोगों ने बच्चियों को पेट में मारा, और एक एक दो दो बच्चे होने के बाद वो लड़के लड़के रख लिए और बच्चियों को मार दिया। तो अब ऐसी हालत हो गई है कि बच्चे घूम रहे हैं कुंवारे और लड़कियां नहीं है। तो यहाँ भी जो लड़कियां लाते हैं आसाम से, बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, वो लड़कियां एक साल 6 महीना रहती है, और फिर घर का पूरा भेद लेकर के और उनके घर का गहना रुपया लेकर के भाग जाती है, और फिर किसी दूसरे के साथ इसी तरह करती है। ऐसे 4-4, 5-5 घरों में वो ये घटना कर देती है एक एक लड़की। तो इसलिए वास्तव में पहला तो दोष है माता पिता का, कि वो अपने बच्चों को सही समय पे विवाह नहीं करते, न लड़कियों का करते न लड़कों का करते। इसलिए उनको सबसे पहला दोष लगता है। और अब जो इतने बड़े बड़े लड़के हो गए, तो उनके लिए इधर उधर से लड़कियां लाना, ये शास्त्र के विधान के अनुसार तो सही नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि अपने वर्ण और धर्म के अनुसार विवाह करो, और विवाह की आयु 40 वर्ष 30 वर्ष लड़के लड़कियों की ये आयु जो माता पिता करते हैं वो भी दोष के भागी है। अब ये लोग कहते हैं भाई हम तो पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे को भी पढ़ाया है, लेकिन मेरा विवाह 19-20 वर्ष की उम्र में कर दिया। मेरे पिताजी ने साफ कह दिया, चाहे पढ़ो और चाहे मत पढ़ो, विवाह करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो विवाह करके फिर ही मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। तो ये माता पिता का फर्ज है कि वो बच्चे से कह दे, भाई हमारे कहने से लड़की से भी लड़के से भाई तुम विवाह कर लो। वो कहे मैं तो नहीं करूंगी, तो उसको कह दो फिर इसके बाद हमारी जिम्मेवारी नहीं। फिर वो अपनी जिम्मेवारी खुद अपने, वो फिर पाप करे पुण्य करे कुछ भी करे, वो तो पाप ही है। अगर हम अपने वर्ण और धर्म के अनुसार
जाति और गोत्र के हिसाब से अगर विवाह नहीं करते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं। और लड़के लड़कियां खुद ही कर लेते हैं, तो हम उसके पाप के भागी तभी होंगे कि जब हम उसको स्वीकार करें। हम उनको ये कह सकते हैं, भाई ठीक है, अब तुमने विवाह कर लिया, बना बनी जहां हो वहीं रहो, हमारा तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं है। इस तरह से पहले से ही बच्चों को समझा दे कि अगर तुम बिना वर्ण के, बिना जाति के, बिना धर्म के अगर कोई लड़की या लड़का के साथ विवाह करोगी या करोगे तो तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, ये पहले से ही कह दो। आप बताइए और कोई बात। और दूसरा वो बोलते हैं तो फिर वो इतने बड़े हो जाते हैं, होती नहीं है सगाइयां, तो फिर उनको ऐसा ही छोड़ दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भूल आपकी है ना, आपने समय पर उनका विवाह क्यों नहीं किया। समय पर उनका विवाह करो, लड़कियां मिली नहीं, वो पढ़ना चाहते हैं तो उनसे कहो कि विवाह करो फिर पढ़ो। जैसे मेरे साथ यही हुआ, मुझे साहब कहा भाई विवाह करो और फिर पढ़ाई करो। तो अगर आप समय पर उनका विवाह नहीं करते हैं तो आप उसमें दोषी है। और फिर अगर वो कहते हैं हम तो अभी नहीं करेंगे विवाह, तो उनसे साफ साफ कह दो कि यदि किसी दूसरे धर्म या जाति की लड़की या लड़के के साथ तुमने संबंध किया तो हमारे घर मत आना भाई, तो फिर आप पाप से बच जाएंगे। और वो 40 वर्ष के हो गए तो अब वो अगर वो गलत वर्ण धर्म से विवाह करते हैं तो आप उनको कह दो भाई अब तुम जहां हो वहां रहो, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। जी बोलते हैं कि हमने तो ऐसे सुना है कि सब हिंदू ही है मुसलमान के अलावा, तो सब में कर सकते हैं। नहीं, हिंदू है, लेकिन हमारे भगवान ने ये 4 वर्णों की रचना क्यों की। भगवान खुद कहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये चारों वर्णों की रचना मैंने की है। गुण कर्म विभागशः, जैसे उस जीव के, जैसे उस प्राणी के गुण है और कर्म है और स्वभाव है, उसके अनुसार ही मैं उसको उसी वर्ण में जन्म देता हूँ। जैसे जिनमें वीरता का भाव है उनको राजपूत के घर में जन्म देता हूँ, और जिनके अंदर कोई शिल्प कला है उनको मैं शिल्पियों के घर में जन्म देता हूँ। जिनमें वाणिज्य की, व्यापार की बुद्धि है उनको मैं बनिए के घर में जन्म देता हूँ। उनके गुण और कर्म के अनुसार मैं उनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनका विवाह करता हूँ। वो उनको मैं उन परिवारों में जन्म दिलवाता हूँ। अब अगर हम लोग भगवान के किए हुए वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ करके हम कहते हैं सब हिंदू ही है तो हम चाहे जिससे विवाह करेंगे, तो अगर आप इसमें अगर माँ बाप अगर सहमत होते हैं तो वो भी पाप के भागी होंगे। नहीं तो नियम तो यहाँ तक है कि अगर कोई बनिया है तो बनियों के यहाँ शादी करे, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के शादी करे, उसमें भी अपने गोत्र में ना करे, गोत्र दूसरे गोत्र में विवाह करे। तो ये शास्त्र का नियम है और इसमें वैज्ञानिक कारण भी है। जो अपने गोत्र में विवाह कर रहे हैं उनके तरह तरह की बीमारियां हो रही है, ऐसा डॉक्टर लोग भी मानते हैं। तो अपने तो शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान ने गीता में साफ कहा है, ये शास्त्र यदि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध अपने मन के अनुसार और विवाह करते हैं अथवा मन के अनुसार कार्य करते हैं, उनको न तो इस लोक में सुख मिलेगा और न उनको परलोक में सुख मिलेगा, और परमात्मा की प्राप्ति के द्वार तो दूर ही रही, वो दुख पाएंगे। तो इसलिए हमें साफ साफ कह देना चाहिए बच्चों से कि भाई अगर तुम किसी दूसरे वर्ण की या दूसरे लड़कियां लाओगे तो फिर हमारे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम अपना जहां हो वहीं रसो बसो। जी बोलते हैं कि पहले तो 4-4 5-5 संतान होती थी, अब तो वो एक होती है, तो फिर क्या छोड़ दें उनको ऐसी? हाँ, तो ये गलती इसमें किसकी है? जिनकी गलती है वो अपनी गलती भुगते।
4-4 5-5 संतान होती थी, तो अब 2 संतान या 1 संतान होते ही ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो वो इसका फल भुगते, और गर्भावस्था में ही मार देते हैं लड़कियों को, वो उसका फल भुगतेंगे। वो तो लड़कियां आएगी कहाँ से? आप लड़कियों को मार रहे हो तो लड़कियां कहाँ से आएगी, और बिना लड़कियों के लड़के कहाँ से आएंगे? अपने स्वार्थ के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, नहीं हमको तो लड़की नहीं चाहिए, लड़की को मार दो, तो फिर भगवान उनके साथ कैसे न्याय करेंगे? वो देखते जाओ जी। स्वामी जी महाराज तो बोलते ही थे कि तुम लड़कियों को मार रहे हो, तुम्हारे लड़कों का क्या हाल होगा, लड़कियां कहाँ से मिलेगी? हो ही रहा है अब। वैसे कोई बहन का उसका प्रश्न कोई का है तो बोल जाओ भाई। हाँ, कोई का प्रश्न है तो अपना हाथ खड़ा कर दो भाई। अब लोग पूछना हो इसके बारे में किसी को कुछ। हाँ, तो हम इस विषय में बात कर सकते हैं। सुनील दास जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ, सुनील दास जी बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, अभी विवाह प्रथा बहुत ही जटिल हो चुका है, इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं निकल रहा है महाराज जी। अभी क्या मुझे आप ये बताइए कि जिस बच्चे को माँ बाप पाले हैं, और एक दिन अभी ऐसा आ रहा है कि वो बच्चा माँ बाप को पाल रहा है, तो फिर माँ बाप कैसे कह सकता है कि भैया तुम जहाँ रहना वहाँ रहो, वहाँ जाना आ जाओ? हाँ, तो वो अगर माँ बाप को पाल रहा है तो इसका अर्थ ये है कि माँ बाप उसकी अनुचित बातों को भी स्वीकार करे और पाप के भागी हो। उसको उचित बात है वो कहो कि भाई तुम ये जो उचित है ये करो, वो कहता है मैं तो ये उचित नहीं करूंगा, तो भगवान पालन करेंगे उन माँ बाप का, यदि वो धर्म पे चलेंगे तो। और अधर्म पे चलेंगे तो उनके पालन में दिक्कत आएगी, फिर वो लड़का भी उनको लात मार के निकाल देगा। ये तो भगवान का विधान है ना। जिनके लड़के बच्चे नहीं होते उनका पेट नहीं भरा जाता क्या? भगवान है, निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। जो धर्म पर चलते हैं उनकी रक्षा स्वयं धर्म करता है, भगवान स्वयं करते हैं। जी महाराज जी, पालन तो करना चाहिए धर्म का, लेकिन धर्म का तो हरास हो रहा है ना। अजी धर्म पालन नहीं करते हैं, इसीलिए ये दशा है। इसीलिए ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो माँ बाप को लात मार के घर से निकालेंगे। आज तो आप उनके अधर्म का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आप भी भुगतेंगे और वो भी भुगतेगा। नहीं तो आप अपनी सच्ची बात रखो कि भाई अगर तुम गलत रास्ते चलते हो तो हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। वो कहेगा तुम भूखा मरोगे, हाँ ठीक है, हमको भूखा मरना मंजूर है, लेकिन वो भूखा कभी नहीं मरेंगे, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। इतना विश्वास तो होना चाहिए ना ठाकुर जी पर। जो बेटों का आश्रय लेकर के रहते हैं, क्या उनके सब बेटे सेवा करते हैं? नहीं, देखो हमारी सीताबाई सिर हिला रही है, इन्होंने भुगत रखा है इस बात को। प्रारब्ध भी महाराज इसमें काम करता है। हाँ, तो प्रारब्ध काम करेगा। आप धर्म का पालन करिए, आपकी रक्षा अवश्य होगी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो, नहीं तो फिर अब बात करते हैं देवकी जी से। सीताबाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सीताबाई बोले, जरूर। हाँ सीताबाई बोलिए। राम राम, प्रणाम महाराज। राम 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 राम। आजकल आदमी कहते हैं बहुत खराब दिन आ गया, आदमी के रोग भगवान को, तो भगवान अन्याय करने का, अन्याय तो हम लोग कर रहे हैं। आजकल हम लोग के समाज में ब्राह्मण की लड़की को शादी करके लाते हैं, तो कितना बड़ा, हाँ कितना बड़ा पाप है। पहले हम लोग के
मम्मी पापा हम लोग पहले जब छोटी भी बच्ची होती ब्राह्मण की तो उसके जरा पाँव भी लग जाता तो उसको पाँव छू हम लोग माफ मानते थे। तो आजकल तो ब्राह्मण की लड़की शादी कर लाते हैं, उसका बच्चा होता, कितना बड़ा पाप, इससे बड़ा पाप क्या होगा महाराज जी? हाँ, तो वो सब भुगतेंगे उसका परिणाम। भगवान ने गीता में साफ कहा है, भगवान ने, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मन के अनुसार चलते हैं वो न तो इस लोक में सुख पाएंगे न परलोक में। नहीं तो मैं कहती हूँ किसी को दोष, हम लोग अपने अपने पाप पर कुल्हाड़ी मारते हैं, किसी के दोष तो अपने ही पापों का फल भोगेंगे तो क्या है। ठीक है महाराज जी, हमेशा गुरु। ठीक है, राम राम। हरिओम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में? प्रणाम डॉक्टर साहब। नहीं, अब उनके रामनारायण के यहाँ चलते हम लोग, उनके यहाँ से कुछ विलक्षण बातें मिले। अच्छा ठीक है, तब फिर देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी सुनाइए। नारायण नारायण नारायण। तो मूक सत्संग से भिन्न भी सत्संग है, ये स्वीकार करना, सत्य की चर्चा को ही सत्य का अंग मानना, सत्य का संग मानना है। सत्य की चर्चा को सत्य का संग मानना है। तो साहब ये सत्य की चर्चा के संग का सहयोगी प्रयास है। हाँ, सत्संग तो उसका नाम है कि सत्य के साथ हमारा संबंध और असत्य से हमारा संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद का अर्थ ये नहीं है कि भाई हम धन को सड़क पे फेंक दें या माता पिता को कह दें आपका हमारा कोई संबंध नहीं, या पति को पत्नी को कह दें हमारा कोई संबंध नहीं, ये मतलब नहीं है। यानी सबकी सेवा करें लेकिन किसी से ममता अथवा किसी की कामना बिल्कुल ना करें, बस इतना ही है संबंध तोड़ने का मतलब। तो अगर हम वास्तव में परमात्मा के साथ संबंध चाहते हैं तो हमें संसार की सेवा करनी है और परमात्मा को अपना मानना है या उनके समर्पित होना है। जी, सत्य के संबंध में, सत्य के संग में मानव सदैव स्वाधीन है। हाँ बिल्कुल, ये जो हम समझते हैं अभी सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग नहीं है, सत्य चर्चा है। सत्य का संग है वो तो तब है कि जब हम असत्य का संग है इसको छोड़ दें। तो असत्य का संग क्या है? असत्य की ममता, असत्य की कामना, ये अगर हम छोड़ देंगे तो सत्य के साथ स्वतः ही संबंध हो जाएगा। असत्य क्या है? ये शरीर है, ये वस्तुएं हैं, ये जितना सब कुछ है जो दिख रहा है, जो सुनने में आ रहा है, देखिए सुनिए गुनिए वल माई मोह बोल, ये सबका सब मोह है, सबका सब माया है। तो इन सब की सेवा कर दो लेकिन किसी से कुछ मत चाहो, किसी के साथ ममता मत करो। ये तब जाकर के हमारा सत्य का संग होगा। जी, सत्संग के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, इसी कारण वह मानव के लिए साध्य है। जी जी जी। सोशल डाइट में सलाह था, मैं एक बार फिर बोल दीजिए, बीच में आवाज आ गई थी। सत्संग के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। हाँ, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने हाँ बोलिए। इसी कारण वह प्रत्येक मानव के लिए साध्य है। इसीलिए साध्य है कि अगर हम किसी दूसरे की सहायता ले, किसी पदार्थ की, किसी व्यक्ति की, तो वो उसमें तो हम स्वाधीन नहीं है ना। अपने आप में स्वीकृति करें तो हम स्वाधीन है। तो आज का समय यही पूरा हो रहा है, इसलिए
अब थोड़ी देर के लिए अचिंत्य हो जाएं।